कभी आईने में खुद को देखकर ये सोचा है कि यार मेरी स्किन इतनी डल क्यों लगती है, ना कोई ग्लो ना कोई स्मूथनेस, ऊपर से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग, मानो जैसे चेहरे ने खुद से हार मान ली हो। लेकिन यार मुझे पता है कि हम लड़कों के दिल में एक होप रहती है, काश मेरी स्किन भी एकदम ग्लास जैसी होती, साफ, चमकदार और नेचुरली अट्रैक्टिव, और मेरी फोटो भी एकदम मस्त आए बिना किसी स्नैपचैट फिल्टर के। तो भाई ये सब पॉसिबल है, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि हमारी स्किन हर 28 दिन में खुद को पूरी तरह से रिन्यू करती है। यानी अगर तुम आज से सही रूटीन पर चलो तो सिर्फ 1 महीने बाद जब तुम खुद को आईने में देखोगे तो तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ग्लास स्किन सिर्फ लड़कियों के लिए होता है तो भाई तुम्हें आज की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि स्किन केयर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस से सीधा जुड़ा हुआ होता है। और जब चेहरा फ्रेश होता है तो माइंड भी एकदम क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर होता है तो हर काम में लेजर शार्प फोकस आता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ग्लास स्किन के उस रूटीन की जो किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि इन 4 सॉलिड पिलर्स पर टिका है। अगर तुम इन 4 पिलर्स को समझ गए और सिर्फ 28 दिन तक अप्लाई किया तो भाई अगली बार जब तुम सेल्फी लोगे तो तुम्हें किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई अगर सच में तुम अपनी स्किन के लिए सीरियस हो तो चलो हेडफोन लगाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और अगले 5 से 7 मिनट मुझे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सफर सिर्फ स्किन का नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का है। सब्सक्राइब अभी से कर लो, नहीं तो तुम वीडियो में खो जाओगे, और कमेंट में ग्लास स्किन जरूर लिख देना। लेट्स स्टार्ट। पिलर नंबर 1, मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी। भाई तुमने एक बात नोटिस किया है कभी, जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस होते हैं उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ मेकअप की वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये लोग जिम में जाते हैं और थोड़ा बहुत स्वेट भी आता है तब भी उनका चेहरा नेचुरली चमकता रहता है। लेकिन कैसे? तो देखो, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, उनके ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल सही से मेंटेन रहता है। अब इसका राज क्या है? बस एक सिंपल सा योगा जिसे हम शीर्षासन कहते हैं। हाँ, ये वही है जो आप स्कूल में करते थे, सर के बल ऊपर, पैरों को आसमान की तरफ करते थे। जब आप ऐसे खड़े होते हो तो पूरा ब्लड उल्टा फ्लो करता है और ऑक्सीजन के साथ साथ मैक्सिमम ब्लड आपके फेस और हेड की तरफ दौड़ता है। और समझने वाली बात ये है कि जहाँ ज्यादा खून होता है वही नेचुरल ग्लो आता है। आप भी अभी टेस्ट कर सकते हो। अभी अपना सिर नीचे झुकाओ और कुछ टाइम के लिए वैसे ही खड़े रहो। देखो कैसे आपके गाल, नाक और कान में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है। आयुर्वेदा में भी इसी वजह से शीर्षासन को ऑक्सीजन बूस्ट करने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका बताया गया है। बस 5 मिनट हर दिन, और बस इतना ही काफी है, और कुछ ही दिनों में आपकी स्किन में जादुई बदलाव देखने को मिलेगा। एंड सेकंड पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, सो इसे बिल्कुल मिस मत करना। पिलर नंबर 2, ड्रिंक वाटर एज सून एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। जब तुम सुबह बेड से उठते हो तो तुम्हारी बॉडी रात भर सोने के कारण पानी से बिल्कुल खाली हो गई होती है। इसी वक्त अगर तुम पानी पी लो तो तुम्हारी बॉडी को काफी सारे फायदे होते हैं। पानी पीने से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करना शुरू कर देता है। इससे तुम्हारी पेट की सफाई भी अच्छी तरह से होती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी सही तरीके से चलता रहता है। जब ब्लड सही तरीके से बॉडी में घूमता है तो स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे चेहरे में नेचुरल ग्लो आता है। लेकिन याद रखना, एक साथ 3 कप पानी पीना एकदम ठीक नहीं है। इससे तुम्हारी बॉडी में मिनरल्स का इम्बैलेंस हो सकता है। बेहतर है कि दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पियो ताकि बॉडी को ग्रेजुअली हाइड्रेशन मिले। ये तरीका था बॉडी को अंदर से ग्लो करने का। लेकिन जो बाहर से फेस पर डस्ट, पॉल्यूशन जमा है उसको क्लीन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। पिलर नंबर 3, क्लेंस योर फेस प्रॉपर्ली। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, फेस की बाहर से साफ सफाई। देखो एक बात समझ लो, आपका फेस कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर से डर्ट, पोल्यूशन और डेड स्किन की मोटी लेयर चिपकी हुई है तो वो असली ग्लो दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक शाइनी ग्लास को कीचड़ में रख के सोच रहे हो ये शाइन क्यों नहीं कर रहा है। समझ गए ना? देखो भाई, हम रोज बाहर निकलते हैं, धूप, धूल, पोल्यूशन, पसीना और सनस्क्रीन, ये सब मिलकर एक इनविजिबल कोटिंग बना देती है आपके चेहरे पर। ये कोटिंग सिर्फ पोर्स को ब्लॉक नहीं करती बल्कि आपकी स्किन को बिल्कुल डल, रफ और अनइवन बना देती है। इसी वजह से बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो हेल्दी खाना खाता हूँ, दिन भर पानी भी पीता हूँ, फिर भी मिरर में वो क्रिस्टल क्लियर स्पार्कलिंग चेहरा क्यों नहीं दिखता जो मैं चाहता हूँ। तो अब बात आती है कि क्या करें। देखो भाई, सुबह उठते ही और रात को सोने से जस्ट पहले एक जेंटल क्लेंजर यूज करो जो तुम्हारी स्किन टाइप से मैच करे। अगर तुम्हारा स्किन ऑयली और पिंपल प्रोन है तो सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर परफेक्ट रहेगा। अगर स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो हाइड्रेटिंग एलो बेस्ड या विटामिन ई वाला फेस वॉश ले लो। बस एक चीज ध्यान रखना, फेस को सिर्फ ऊपर ऊपर से जल्दी से क्लीन मत करो, अच्छे से अंदर तक क्लीन करो। पोर्स को पूरी तरह से खोलो ताकि स्किन नेचुरली ही ग्लो करना शुरू कर दे। तुम्हें ये समझना जरूरी है कि क्लेंजर सिर्फ डर्ट नहीं निकाल रहा, वो आपकी स्किन रिन्यूअल प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, डेड स्किन को हटा रहा है, पोर्स को खोल रहा है और फ्रेश स्किन को सरफेस पर ला रहा है। और फ्रेश स्किन मतलब नेचुरली शाइनी स्किन। तो स्टार्ट करो आज से ही। पिलर नंबर 4, इम्प्रूव योर हेयर।
देखो भाई, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन को ग्लो तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है और तुम्हारे बाल कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो क्या आप कभी भी अट्रैक्टिव दिख सकते हो? आंसर है कभी नहीं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें 3 दिन या 1 वीक में शैम्पू करना है, ये वाला शैम्पू लगाना है, ये वाला कंडीशनर लगाना है, तो हाँ, इससे कुछ लोगों के बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बल्कि उनके बाल पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि हेयर केयर आपके बालों के टाइप के अकॉर्डिंग होती है या आपकी बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि आपके बालों की कंडीशन क्या है, तो हो सकता है कि मैं आपको जो रिकमेंड करूं वो आपके ऊपर काम ही ना करे। पहले मैं भी लोगों की वीडियो देखकर रूटीन फॉलो करता था, लेकिन मुझे भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो कॉलेज टाइम में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में बताया जो बालों के अकॉर्डिंग सही प्रोडक्ट और सही रूटीन देता है, वो भी AI के थ्रू। इस एप्लीकेशन का नाम है हेयर बडी और इसे यूज करना भी बिल्कुल सिंपल है। बस आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है जिसमें आप अपनी एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, हैबिट्स सब फिल करते हो। फिर आपको बताना होता है कि क्या आपकी फैमिली में भी हेयर लॉस की हिस्ट्री है, क्योंकि जेनेटिक्स का भी बड़ा रोल होता है। आपकी डेली रूटीन क्या है, कितनी बार बाल धोते हो, ये सब डिटेल पूछा जाता है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज मैटर करती है। इसके बाद आपको अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती है, चाहे वो रिसीडिंग हेयर लाइन हो, हेयर थिनिंग हो, एक्सेसिव हेयर फॉल हो या फिर स्लो ग्रोथ हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सिलेक्ट कर लो, फिर असली मैजिक शुरू होता है। इसके बाद आपको अपने बालों की फोटो अपलोड करनी होती है, लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ से आपको अपने बालों की फोटो लेनी है, और इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल सेटअप की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी फोटो ले लेनी है। अब AI टेक्नोलॉजी का काम शुरू होता है जो आपके बालों की करंट कंडीशन को पूरी तरह से एनालाइज करती है। ये सिर्फ एक बार एनालाइज नहीं है, बल्कि टाइम के साथ साथ ये ट्रैक करती है कि आपके बालों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है और कहाँ काम करने की जरूरत है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन में मिलता रहेगा। सच बता रहा हूँ भाई, हेयर बडी तुम्हारे बालों को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब इसे यूज करना और ना करना ये सब आपके हाथ में है। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, तो जाओ इसे एक बार ट्राई जरूर करो। और भाई आप इन स्टेप्स को 1 महीने तक फॉलो करो और 1 महीने बाद इसी वीडियो पर आकर कमेंट करो, बताओ क्या क्या चेंजेस आए, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। और हाँ, अब स्किन ग्लो तो हो गया, लेकिन ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग, फिजिक सब मैटर करती है लुक्स को अपग्रेड करने में और अट्रैक्टिव दिखने में। इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है, वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी। इसे क्लिक करो और वॉच करो, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट 1 लाख का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।